बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास फंक्शन है x/2 + 3। सो अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूं तो मेरे पास 3 आंसर आता है। ऐसे ही है। x की वैल्यू अगर -2 पुट करूं तो आंसर क्या आता है मेरे पास फंक्शन में। सर क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 15 है ना मेरे पास, वो था x डिवाइडेड बाई 2 + 3 इंटीग्रल। असाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं असाइनमेंट की बात कर। अब अगर मैं इसमें 2 पुट करूं, सबसे पहले मैंने इसका, उससे मुझे क्या ग्राफ थी इंटीग्रेंट्स। ठीक है, इसका अगर मैंने ग्राफ बनाना है तो x मुझे ये गिवन है -2 से 4। तो सबसे पहले मैं -2 पुट करूंगा इसमें। तो -2 टू -1 + 3 -2 2 आ गया। मीन -2 के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो 2 आ रहा है। ठीक है, ये लेट्स से कि 2 है। और 4 के ऊपर हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। 4 अगर मैं इसमें पुट करूं तो 2 2 ज़ा 4, 2 + 3 5। तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ रहा है। 4 के ऊपर मेरे पास आंसर आ रहा है 5। अब इसमें देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बनती है। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा करूँ यहाँ तक, अब एरिया अंडर द कर्व यहाँ से यहाँ तक हमने लेना ना, ऐसे। ठीक है, तो ये एक ऐसी इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप ट्रिप ट्रिपोजाइट ट्रिपोजाइट आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें हम जो फार्मूला लगाते हैं वो अगर आप नेट से गूगल करें तो आप देखेंगे कि वो हाफ बी प्लस एच सर बी मल्टीप्लाई बाई एच नहीं होता? हाफ बी प्लस एच इंटू एच। ठीक है, हाफ बी, छोटा स्मॉल बी है, हाफ बी इंटू बी। अब इसमें बी ये बड़ा बी है, कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, ये आपकी एच आ गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एच है। और इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपको एच भी पता है, स्मॉल बी भी पता है, कैपिटल बी भी पता है। आपने डायरेक्टली यहाँ पे जो गिवन है इंटीग्रेशन, आपने डायरेक्टली इसकी जगह पुट करना है इसका फार्मूला, सिंपल। क्योंकि एंड आंसर भी इसका यही आना है। ठीक है, या इसको आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। तो आप इसे x/2 + 3 इसको अलग अलग कर लें, इंटीग्रेशन इन दोनों की ले लें, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा, जिस तरह √9 - x² है, 9 - x² है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें अब ये सर्कल का फार्मूला है। अगर हम सर्कल की इक्वेशन देखें ना, तो ये सर्कल का फार्मूला होता है। अब ये 3² - x²। ठीक है, अब हमारे पास सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr²। जी बच्चे, ग्राफ बनाना है हमने, ये अपर लोअर वैल्यू को पुट करके बनाना है, जा अपनी मर्जी से वैल्यूज ले सकते हैं? नहीं अपनी मर्जी से नहीं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है जिस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जो लिमिट्स दी गई है ना, वो -3 से 3 है।
तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्कल बनाऊं तो मुझे हाफ सर्कल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लिमिट फॉर एग्जांपल गिवन हो -3 से 0, तो अब आप जो सर्कल बनाएंगे ना वो आपको क्वार्टर मिलेगा। ये लिमिट्स के ऊपर होता है कि आपको कितनी लिमिट्स गिवन, समझ आइए। सर या तो 0 पे भी 3 आएगा ना? हुँ? जब 0 पुट करेंगे उसमें भी 3 आएगा। हाँ, उस पे 3 आएगा। या आपको इस तरह गिवन हो 0 से 3 तक और आपको इस तरह की वैल्यू गिवन हो, सर्कल आप क्वार्टर सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, -2x + 4 का इंटीग्रल आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप कर सकते हैं, उसे भी -x कर लें एक बार +x कर लें। क्वेश्चन सर नंबर आप एक काम करें सर। हम्म सर ये जितने भी फार्मूलाज हैं, सेमी सर्कल हो गया, ये ट्रापेजियम, इनके जितने फार्मूले हैं पेज पे लिख के सारा भेज दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको खाना भी भेज देता हूँ। ये फार्मूले गूगल करें, आपको मिल जाएंगे। सर जी ये सिंपल इंटीग्रेशन लेके उसमें लिमिट पुट कर दें, उस तरह भी सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूले का क्या होता है सर? इसमें अब देखें ना, -2 से फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ x दिया गया, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये भी -2x + 4 है, इसकी भी सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है x/2 + 3, इसकी भी सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। और सर 22 में तो बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, हाँ, इस तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20। 17 जी जी, हाँ जी। वाला सर बता दें। कौन सा? 17। 17 हाफ सर्कल है, 9 - x² है ना, -3 से 3 इंटीग्रेशन इसकी दी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, -3 to 3 और √9 - x², ठीक है। अब ये जो इक्वेशन होती है, मतलब अगर यहाँ पे कोई आपको स्क्वायर में चीज़ गिवन है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -x², तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की जगह आप डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन पे होगा तब x² -y² √r²। r² होता है लेकिन हम √ ले लेते हैं तो इसलिए ये r होता है, ठीक है। रेडियस x² + y²। अब ये x बेसिकली x -h y - k होता है। अगर आपका सर्कल लेट से के ओरिजिन पे नहीं है, वो किसी और पॉइंट पे, तो इसके जो ओरिजिन का पॉइंट होगा उसे हम k बेसिकली कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। अगर हम ओरिजिन से शिफ्ट करें सर्कल को किसी और पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को मैं कहता हूँ h एंड k, ठीक है। इसकी कोई h होगा, कोई इसका k होगा, तो इसलिए हम x - h² + y - k² r² करते हैं, ठीक है। या अगर दोनों ओरिजिन है, मीन दोनों 0 हैं, तो x² + y² r²। तो r² कैसे निकालेंगे? √ दोनों तरफ लेंगे, r आपके पास आ जाएगा। अब जब r आ जाएगा
तो इट मीन कि ये आप इसको डायरेक्टली अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँ तो ये किसी सर्कल को ही शो कर रहा है ना, और वो सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली अब फार्मूला अगर मैं उसे लिमिट का देखूं तो उसने मुझे -3 से 3 दिए, तो इट मीन मेरा जो सर्कल है ना कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर फुल सर्कल हो, फुल सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर। अब ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल आपने इसमें आर की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से पता है कि अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करूँ, 17 क्वेश्चन बताया था ना, 9 - x में अगर मैं 0 पुट करूं, 9 - x स्क्वेयर में अगर आप 0 पुट करें तो आपके पास जो r आएगा वो क्या होगा, √9 3 आ रहा है, तो इसमें सिंपल 3 की वैल्यू पुट करें तो 3 3 = 9, 9 / 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई करें, एक सिंपल एक आपके पास जो एरिया आ जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, वो उसमें आपको जो लिमिट दी गई है वो -4 to 0 है, -4 से 0, यानी सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या है आपका, 16 - x स्क्वायर, 16 - x स्क्वायर है, ये आपका फंक्शन है। अब इसका क्वार्टर है, तो पहले हम हाफ किया था, अब उसे आप 1/4 करेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली उसको पुट कर देंगे। आर यहाँ से कितना आएगा आपके पास, 4, तो इसमें यस सर 4 पुट करें, 4 4 = 16, या 1 4 1 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। जी। 1/4 ऐसे इस ही है ना। क्वेश्चन में लिमिट -4 से 0 तक दी है, तो x की जगह 0 पुट किया है। वो दूसरे क्वेश्चन में हाँ, -3 से 3 तक दी थी, उधर x में 0 पुट किया। ये x की वैल्यू मतलब दोनों में 0 पुट किया, ये बता दे कैसे करते हैं हम, कुछ और कर सकते हैं या 0 पुट करना है? 0 पुट करने का मतलब है कि हम सर्कल की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मतलब जितनी भी लिमिट दी हो, रेडियस -3 से 3 तक या 0 से 4 रेडियस तक। की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, रेडियस कितना आ रहा है मेरे पास। सही सर है। रेडियस का फार्मूला क्या है? रेडियस का फार्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा, आपने जो ये सर्कल आपको गिवन है, अब 0 के ऊपर आपको पता चलेगा ना सर्कल का कितना रेडियस है। यस सर। यानी ये अगर आपको पता हो तो आपको यहाँ से पता चलेगा सर्कल कितने रेडियस का है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमने फिर ये पॉइंट फाइंड करना है। नहीं लाजमी नहीं है, आपको ये 9 गिवन है ना, तो आपको पता है इसका मैं हाफ कर लूँ, ये भी आपको 16 गिवन है, इसका 4 वो कर लें, 4 4 यस का सर, स्क्वायर होता डायमीटर है आ तो 4, जाएगा। हाँ इसका, तो ये डायमीटर डायमीटर नहीं है, ये तो डायमीटर ये है, ये फुल डायमीटर है 16। नहीं यस सर, नहीं, रेडियस डायमीटर ये नहीं है, बल्कि ये इसका, इसको आप इसका स्क्वायर लेंगे ना, 3 का स्क्वायर है, तो ये डायरेक्टली आपके पास वो होगा, ये 4 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली इसको आप रेडियस लेंगे। ठीक है, अगर जी मैं बस। वैसे मुझे एक ये गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक ये सर्कल गिवन है, जब इसको आप ड्रा करेंगे, एक तो वहां से भी आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, वहां भी गिवन होगा कि 0 पे क्या आ रहा है, क्योंकि लिमिट आपके पास क्या क्या दी हुई है, 0 से 4 दी हुई है ना लिमिट। ठीक है, तो एक तो लिमिट से भी पता चल रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 4 है। दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं देखूं -3 से 3 दिया हुआ है, ठीक है, -3 से 3 दिया हुआ है, तो इट मीन उसका ओरिजिन 0 पे है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 3, डायमीटर कितना होगा, 6, इस तरह। सर इनमें बस वो रेडियस की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर नहीं, उसको रेडियस की वैल्यू नहीं निकालनी, मैं वैसे कह रहा हूँ आपको, रेडियस आपको पता है ना, लिमिट से आपको अंदाजा हो जाएगा, तो
तो आपने सिर्फ उसमें फार्मूला, बेसिकली ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर आपको पता होना चाहिए कि आपने लिमिट उसने -3 से 3 दी हुई है, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए सर्कल का। या फॉर एग्जांपल जब आप इसे -3 से 3 तक बनाएंगे, तो अब यहाँ से पता चल रहा है आपको उसके ओरिजिन से उसके सर्कमफेरेंस तक आपको कितना उसका वो दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये, बाकी आप क्वेश्चन कर लेना, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग एक तो मुझे आई थिंक के कैंपस में भी आ रहे हैं, ऐसे ही है कुछ दिन अल्हम्दुलिल्लाह। लैब्स के लिए ना। जी सर, मंडे को आ रहे हैं। तो उसमें आप ऐसा करें, अगर जी कोई सर, मंडे को आ रहे हैं। असाइनमेंट वगैरह है ना, तो आपने उस दिन मुझे देनी है, ठीक है, जिस दिन आप आते हैं। ठीक हो गया सर। ओके। अच्छा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ए बी देन एट सम पॉइंट सी इन ए बी, हम अगर सिस्टम की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस पे निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला देखा था, उसके जो इंटरवल है हम उसका वो ले लेंगे डिफरेंस 1/b माइनस ए टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो पॉइंट आएगा जहां फंक्शन की वैल्यू एवरेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं इसकी एवरेज निकालें, तो इसकी एवरेज कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। या मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है सम टाइम सम वन, इस तरह कुछ फंक्शन है, आप इसकी एवरेज निकालें, तो 2 से 0 से ये 3 गिवन है, ठीक है, और ये साइन आपको फॉर एग्जांपल एक्स का फंक्शन गिवन है, तो 3 माइनस 0 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 साइन ऑफ एक्स, उसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, एवरेज वैल्यू आपने देखा होगा, जिस तरह आपकी अभी क्लास की एवरेज बनी है मिड की, कितनी बनी है 17, ठीक है, आउट ऑफ 30। तो इसी तरह हम किसी भी फंक्शन में उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं अगर वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस मीन अगर वो इंटीग्रेटेबल है, तो हम उस फंक्शन की इस फार्मूले से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम अगर एग्जांपल देखें आप, तो एवरेज ऑफ एफ इज इक्वल टू गिवन फंक्शन आपको है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स फंक्शन गिवन है, लिमिट्स आपकी from 0 to 3 and where f actually takes on this value at some point in the given function. So हम वो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे सिस्टम हमारा एवरेज। सो सिंपल है, 1/b minus a मीन लिमिट। सर ये एवरेज का फार्मूला है। जी, दिस इज द एवरेज फार्मूला। ठीक हो गया सर। बेसिकली ये फार्मूला ना पीछे जो हमने, ठीक है, तो इसी को हम आगे अप्लाई करें। अगर आपसे कहा गया जाए कि कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है और उसका इंटरवल ये है, फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू, तो सिंपल आपने उसकी इंटीग्रेशन से पहले, ठीक है, 1/b माइनस ए लगा देना है। इंटीग्रेशन सेम उसी तरह ही होगी, ओनली आपने जो उसमें एडिशन करनी है 1/b माइनस ए, हम उस इंटरवल के ऊपर जहाँ पर वो कंटिन्यूस है उसके ऊपर हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है 4 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, 4 एक्स आ जाएगा, 7 एक्स, उसकी इंटीग्रेशन 0 से 3 आप लेंगे 4x आएगा ना, तो इसकी इंटीग्रेशन आप 0 से 3 करेंगे, 4 कॉमन है, 3 माइनस 0, तो सिंपल यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो बेसिकली यही है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिखें तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से 3, तो अपर लिमिट ये मैंने की 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2
माइनस लोअर लिमिट 0 आप पुट करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। आपके मिड के क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो ठीक थे, स्टार्टिंग से वो शुरू करते हैं जाते हैं, जहाँ उनके स्टेप्स खराब होते हैं ना, ये कैलकुलेशन भी खराब होते हैं। आपकी इतनी वीक कैलकुलेशन, प्लस माइनस में आप भूल जाते हैं। कुछ बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता, वो एलसीएम में मार खा जाते हैं। अब ये 5th और 5th क्लास के वो हैं टॉपिक्स हैं, एलसीएम लेना प्लस मल्टीप्लिकेशन और ये और वो। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको 1/b माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, शो दैट इफ f is continuous ab and if a to bf of x dx is equal to 0, then f of x is equal to 0 at least once in ab। तो सिंपल वही चीज है। अब एफ ऑफ एक्स इसने गिवन दिया हुआ है, 0 है तो 0 इसमें पुट कर दें, ठीक है, यानी ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर मैं उस फार्मूले में एवरेज इस पूरे को 0 रख दूं तो ये 0 आएगा आंसर, तो 0 की एवरेज 0 ही होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन बनता नहीं था, वैसे इन्होंने वैसे ही बुक में डाला है। ये हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ ले। इफ f is continuous on AB, then f of x mean derivative of f is equal to ax f of t dt is continuous on AB and differentiable on AB and its derivative is f of x। अब वो कह रहा है कि अगर आप इस इंटीग्रेशन का डी ओवर डी एक्स ले रहे हैं और आपको x गिवन है यहाँ पर अपर लिमिट में, तो आप जो आपके पास फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल f ऑफ t, आप उसे डायरेक्टली क्या पुट कर देना है, f ऑफ x, यानी आपने डायरेक्टली उसको f ऑफ x पुट कर दें, बजाय इसके कि आप उसे पूरा सॉल्व करें, पहले उसकी इंटीग्रेशन लें फंक्शन की, फिर उसका डेरिवेटिव लें। तो आपने क्या करना है, अगर आपको x यहाँ पे गिवन है, डायरेक्टली आपने क्या करना है, उसको पुट कर देना। अब फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स ए ऑफ एक्स कॉज ऑफ टी डी टी, अब डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इसका क्या आंसर आना चाहिए, है बच्चों, एफ ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी आ जाएगा। देखिए एफ इसका ऑफ कॉस टी नहीं, यहां से देखें ना, डी ओवर डी एक्स ए टू एक्स cos एफ कॉज एक्स, तो इसका आंसर जो आएगा वो कॉस एक्स आएगा। आपने एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एक्स कर लेना। फॉर अब इसी तरह यहाँ पे अगर गिवन हो 4x, ठीक है, ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो हम इसको 4t फॉर एग्जांपल गिवन हो, तो आपने उसे डायरेक्टली 4x पुट करना। सेम ये इसका क्या होगा, 1/1 plus t square x। हाँ, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 to x, अपर लिमिट इज गिवन x, 1/1 plus t square dt, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/1 plus x square, 1 divided by 1 plus x square, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर dy over dx if y is equal to x to 5 3t sin of t dt. अब इसका क्या होगा? 3x sin x 15 sin 5. 15 sin 5. अब देखें ये हमारे पास अपर लिमिट है ना, तो हमने x यहाँ पे लेके आना है। वेरिएबल को आपने ये देखें यहाँ पे ये दिवन है, अगर कांस्टेंट ये है और वेरिएबल आपका यहाँ पे है, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको चेंज करेंगे। रूल आपको पता है, 5 ओवर x को अगर मैं x करूं तो -1 आएगा, है -3t यस सर। sin t। ठीक है, अब इस माइनस को बाहर ले आएं, अब इसको सॉल्व करें, सिंपल। अब x आ गया, अब x यहाँ पे पुट कर, t की जगह आपने x पुट करना है, तो सिंपल इसमें एक माइनस का क्या आया, -3x साइन ऑफ x। ठीक है, यस सर। बस अच्छा। सिंपल पुट करना सर वैल्यू। हाँ सिंपल पुट करना है। आपकी जो फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है वो इस टाइप का होना चाहिए ना, तब आपने इसको f of t को f of x करना है। इफ अ फंक्शन इज कांस्टेंट की वैल्यू मैटर नहीं कांस्टेंट, करती। हाँ कांस्टेंट की वैल्यू तो मैटर करती, उसको आप सॉल्व करें ना, वो कांस्टेंट आपका, अगर मैं डेरिवेटिव कांस्टेंट का लूं क्या आएगा, 0 आएगा ना। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेशन लूं, इंटीग्रेशन लेके अगेन डेरिवेटिव लूं, तो आंसर वही आएगा, कॉस ऑफ x ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस फंडामेंटल थ्योरम के तहत आप सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास 10 मिनट बाकी है, तो क्वेश्चन नंबर 3, dy over dx if y is equal to given 1 to x square cos of t, this is something। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, x की जगह पे, तो इसको आप क्या करेंगे, the upper limit of integration is not x but x square, this make y a composite of the two functions। तो हमारे पास दो फंक्शंस आ गए, तो मैंने इसको x करना है ना, या तो मैं x के फॉर्म में ले आऊं या कोई सिंपल एक वेरिएबल लिखूं यहाँ पे। तो आपने, मैं लेट करता हूं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ऐसे ही होगा। अगर मैं ये मैंने सपोज किया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका डी यू डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू 2x। and we know about chain rule in which dy over dx dy over du dot du over dx, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अब dy over du मेरे पास ये आ गया, डॉट du over dx मेरे पास ये आ गया। समझ आ रही है? देखिए मैंने दो चीजें यहाँ पे की हैं। हम सम टाइम इसको उसे कहते हैं कि आप क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें आप सपोज कर लेते हैं कि मैंने जो x है वो इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं सपोज कर लूँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू।
ठीक है, तो वहां से हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, या 1 + t² = u मैं कर लूं। सेम यहाँ पे मैंने किया, आपने x को सपोज कर लिया है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 2x। इट मीन du/dx अगर मुझे कहीं पे इक्वेशन में मिल रहा है तो उसकी जगह मैं 2x भी पुट कर लूं तो फर्क सेम ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो dy/dx, ये हमें चेन रूल का एक फार्मूला पता है, dy/dx को हम ऐसे कर सकते हैं, du आपस में कैंसिल हो जाएगा, अगेन dy/dx हो जाएगा ना। तो dy/du अगर मैं इसका dy ले रहा हूँ, क्योंकि ये अब u हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy/du इसका जब मैं सॉल्व करूंगा तो cos ऑफ u आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, cos ऑफ t को cos ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे हम, तो cos ऑफ u आ जाएगा। du/dx जो ये दूसरा पॉइंट है, ये किसके इक्वल है, 2x के, तो cos ऑफ u मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है, cos ऑफ u मल्टीप्लाई बाय 2x। अब u जहां पर है आपके पास, उसमें आपने उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देनी है, एंड पे जाके, एंड पे आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे सर, तो जी आपके सर ये पास, स्टेप समझ नहीं आया दोबारा, ये चेन रूल के बाद आपने किया क्या? देखिए ये चेन रूल है ना, ये हमें पता है। अब मुझे क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये नहीं है क्वेश्चन मेरे पास, ये गिवन है y = 1 to x² cos of t dt। मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है और उसने मुझे कहा dy/dx फाइंड करें इसका। अब अगर मैं तो इसको dy/dx करूं, लेकिन यहाँ पे तब x करूं ना कि ये सिर्फ सिंपल x हो। अब मैं उसे x कर नहीं सकता क्योंकि x² है। तो आपने इसको क्या करना है, सपोज करना है कि u = x², सपोज u = x²। अब मैं यहाँ पे u लिख सकता हूँ ना, अब u की पावर नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ पे u आ गया तो आप dy/du कर सकते हैं इसको, dy/du। अब u के साथ इसकी आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, जो cos ऑफ t की जगह cos ऑफ u आ जाएगा, ठीक है, cos ऑफ u आ जाएगा। अब चेन रूल हमें ये बता रहा है, मैंने ये तो कर लिया, मेरे पास दो चीजें आ गई, एक तो y = 1 to u cos of t du एंड u = x²। अब dy/dx अगर मैं इसका लूं और वो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy/du डॉट du/dx होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से du/dx मिल जाएगा, dy/du मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, और du/dx मेरे पास जो मैंने सपोज किया वहां से फंक्शन आ जाएगा। अब dy/du की जगह आपने ये पूरा फंक्शन ये पुट कर दिया, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पुट कर दिया, डॉट du/dx की जगह आपने इसको du/dx करो ना तो इसका क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x आएगा। तो सिंपल यहाँ पे इसकी जगह मैं 2x पुट करता हूँ, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है ना, बस। सर ठीक है, समझ आ और गई। थ्योरम 4 कंटिन्यूड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2, ये सेम वो जो हम सिंपल एक इंटीग्रेशन करते हैं, ये वही है। आपने उसका इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपने सिंपल उसको, सर तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें कैसे हमने किया है? कोई फर्क नहीं। उसमें सिंपल इंटीग्रेशन ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, ये ऐसा ऐसा हम उस तरफ जा रहे हैं ना, पीछे हम इंटीग्रेशन हमने इंटीग्रेशन पीछे जो हमने देखी है ना, एप्लीकेशंस टाइप चीजें, एरिया फाइंड करना, एवरेज वैल्यू फाइंड करना, वो चीजें देखी, तो ऐसा ऐसा उस तरफ हम जा रहे हैं। The fundamental theorem of calculus: if f is continuous at every point of AB and f is an antiderivative of f on AB, then a to b f of x dx is equal to f of b minus f of a। तो एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही चीज है, ठीक है। डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव मीन डेरिवेटिव की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या इंटीग्रेशन को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, कैंसिल करता है। अब ये एग्जांपल, जिस तरह एग्जांपल 5 दी गई है, इसका क्या होगा आंसर? कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन ऑफ एक्स। सिंपल, आपने पुट करना है। और एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ बी लोअर लिमिट, यानी जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी उसने हर दोनों में एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ बी लोअर लिमिट करनी है। अब साइन ऑफ एक्स सिंपल, सिकेंड एक्स टेन एक्स। अच्छा, ये अगर आप लोगों के पास बुक है ना, ये जो फार्मूलाज हैं ये तो आपको नेट गूगल से भी मिल जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, सेकेंड एक्स, कॉज एक्स। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है हम उसका कैसे लेंगे? अगर मेरे पास ओनली इंटीग्रेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गिवन हो सिंपल इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स, तो आप क्या लेंगे इसको? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? आंसर क्या होगा इसका? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे जो चीज बचेगी एक्स, ठीक है। तो ये सर अच्छा, ये a पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? किसकी? a पावर x। ए की पावर एक्स। यस सर। ए की पावर जो एक्स का हम एक तो ए की पावर यू मतलब आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए की पावर एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कौन बोल रहा है बच्चे? अरे नहीं होते, मैं अकेला खा लूंगा, ये मैं सबके लिए लेके आया। अच्छा, ए की पावर एक्स अगर मैं इसका लूं तो आपने इसका लेना है इंटीग्रेशन जो इसकी होती है फार्मूला के तहत, 8 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय, अपने स्पीकर बंद रखें यार, अपने जो माइक है, इसका नेचुरल लॉग